जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम शानदार होंगे, अच्छे होंगे। और साथ ही साथ स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। ठीक है, जो चैप्टर 10 है एनसीईआरटी। ठीक है, और आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि हम लोग का जो बोर्ड का एग्जाम है वो लगभग 1 महीने बाद हम लोग का बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग देखते ही हम लोग, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मान लीजिए कि मैथ्स में टेंशन है कि वो अच्छा नंबर नहीं स्कोर पाएगा, तो हम लोग को बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगभग 10 या 15 मतलब 15 एटलीस्ट 15 या 20 जो है कि वीडियो मैं रिवीजन का, ठीक है, 15 से 20 वीडियो रिवीजन का मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिसको आप लोग देखकर बेहद ही आसानी से बिना किसी टेंशन के माध्यम से आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का अपना ये क्लास। और हाँ, शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये क्लास। चलिए, जैसे मान लीजिए भाई ये हमारा कोई 3D में, लोग 3D समझ में आता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, और हाँ एक चीज और आप लोगों को मैं और हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चूंकि मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होने वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि मैं दोनों भाषा में लिख करके भी और बोल करके भी दोनों भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को बिना किसी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं अपने चैनल पर कम से कम 20 वीडियो रिवीजन बैच का मैं आप लोगों को डाल दूंगा, जिससे आप लोग उसको देख करके बिना किसी टेंशन के आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई 3D में, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गया। और मान लीजिए कि ये इसका निर्देशांक है ओ, मान लीजिए कि इसका निर्देशांक है ओ। और भाई निर्देशांक का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0 होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा निर्देशांक है 0,0,0, निर्देशांक मतलब होता है कोऑर्डिनेट। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी और इसका जो निर्देशांक है वो एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, पहली बात यहाँ पर मैंने एक 3D में खींच दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया 0,0,0। और ये मैंने एक यहाँ पर एक बिंदु को एक पॉइंट ले लिया पी, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कामा वाई कामा जेड। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे इसकी पोजीशन वेक्टर का। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं भाई, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमें इस P का अगर स्थिति सदिश निकालना है, जैसे मान लीजिए कि इसका स्थिति सदिश हो जाएगा OP। ठीक है, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर, तो कुछ मत कीजिए भाई, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप। क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब भाई यहाँ पर आई जे के क्या है भाई, समझना पड़ेगा ना। तो मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश, ठीक है, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है यानी मात्रक सदिश, उसको बोलते हैं हम लोग आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। ठीक है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं भाई, जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जो हमारा मात्रक सदिश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिख दिया एक्स कामा वाई कामा जेड। अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, हमें इसका अगर स्थिति सदिश निकालना हो, तो हो जाएगा भाई क्या, एक्स, याद रखो एक्स, ये भाई एक्स तो आई कैप हो जाएगा प्लस वाई जे कैप हो जाएगा प्लस जेड के कैप हो गया।
ठीक है, ये हमारा स्थिति सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं इसके अब हम बात करते हैं इसका मापांक की। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मापांक और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसका मैग्नीट्यूड। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की, दूसरा क्या चीज भाई आप लोग समझिएगा, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मापांक। क्या बोलते हैं भाई? मापांक। तो यार अगर कभी मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा कि कोई हम अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि कोई एक वेक्टर दे दिया। ठीक है, अगर कोई एक वेक्टर दे दिया और कहेगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। जैसे मान लीजिए आ सकता है एक नंबर में भाई कि अगर कोई वेक्टर दे दे, कोई सदिश दे दे, इस तरह का कोई भी दे दे और कहेगा कि उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका मापांक निकालिए, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना तो कुछ मत कीजिए भाई, ऐसे अंडर रूट लिख दीजिए, ऐसे करनी लिख दीजिए, रूट लिख दीजिए। ठीक है, अगर मापांक निकालना होगा तो इसे रूट लिख दीजिए और क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जे का गुणांक क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाई के का कोफिशिएंट क्या है, जेड, तो जेड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी अगर कोई वेक्टर ओपी रहेगा, कोई भी वेक्टर ओपी रहेगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड जे कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को भाई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग बेकायदे बढ़िया से पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया हूं कि मैं एटलीस्ट 15 या 20 वीडियो जो है कि अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आसानी से बिना किसी टेंशन से बोर्ड में अच्छे मार्क जरूर लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं भाई हम लोग एक और चीज की ओर। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग बात करेंगे अब तीसरी चीज। ठीक है, तीसरी चीज बात करेंगे हम लोग भाई जो है कि डॉट प्रोडक्ट। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भाई, डॉट प्रोडक्ट को अब भाई ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो या अदिश गुणनफल बोलो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या क्या फार्मूला आता है? जैसे मान लीजिए कि भाई कोई दो वेक्टर है, कोई दो सदिश है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए है, जैसे मैं यहाँ पर एक तुम लोगों को डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए भाई कि ये हमारा इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, मान लीजिए कि ये भाई हमारा क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर, वेक्टर में तो होता है सदिश। ठीक है, और इन दोनों सदिश, इन दोनों वेक्टर के बीच का मान लीजिए कि जो एंगल है वो थीटा है। कितना है? थीटा। कोण कितना है? थीटा। ठीक है, तो जो हमारा ए डॉट बी हो जाएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए। ठीक है, मॉड ए मॉड बी और इंटू कॉस थीटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए डॉट बी का फार्मूला याद कर लेना है। इस फार्मूले से बोर्ड में एटलीस्ट 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? तो थीटा इन दोनों एंगल का क्या होता है? इन दोनों इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, चलिए चलिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। अब भाई मॉड ए क्या है? तो मॉड ए क्या है? तो ये ए का हमारा मैग्नीट्यूड है। क्या है? मापांक है। मापांक याद रखिए, मापांक कैसे निकाल दे। ठीक है, क्वेश्चन करवाइए तो आप लोगों को समझ में आएगा, पर ये फार्मूला पहले आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, ये हमारा ए, तो मॉड ए हो गया, बी मॉड बी और कॉस थीटा। ठीक है ना, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा ये बताइए भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है ना, जैसे मान लो कि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने इस तरह से आप लोगों को खींच दिया। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये हमारा जो है कि बी वेक्टर है। तो बता लीजिए अगर दोनों लंबवत होगा तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
थीटा 90 डिग्री होगा ना। और बताइए कॉस के जगह पर अगर हम थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो। आ रहा है बात समझ में। देखिए अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी, अगर ए और बी दोनों वेक्टर लंबवत हो, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर cos थीटा है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 90 रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और जीरो में इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी याद रखिए, यानी अगर किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या देखिए, डॉट, अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये केस किसके लिए हो जाएगा, तो ये भाई हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा लंबवत के लिए। ध्यान समझना भाई, लंबवत के लिए। तो लंबवत के लिए ए डॉट बी क्या होता है भाई, जीरो। लंबवत के लिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए लंबवत के लिए तो ए डॉट बी जीरो हो गया। और आप लोग को इस पर एक और फार्मूला आप लोग को समझ लेना है। आप लोग को देखिए भाई, अगर ए डॉट ए करेंगे तो कितना आएगा, अगर ए डॉट ए करेंगे ना, आप लोग को इस पर मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप लोग फार्मूला समझिए। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है ना भाई, इसको भी याद कर लीजिएगा। ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है हमारा मॉड ए का होल स्क्वायर। ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, जब भाई देखिए, जब मैं क्वेश्चन करवा रहूंगा तो इस फार्मूला का कितना मैं यूज करूंगा। ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कुछ भी समझने में, चलिए ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग को, तो चलिए भाई, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ से डायग्राम इरेज कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर पोजीशन वेक्टर जैसे है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा होते हैं इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब दोनों क्या हो, वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो। ठीक है, और ए डॉट ए कितना होता है, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। अब आप लोग और फार्मूला समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भी फार्मूला आप लोग समझिए, इसको पहले लिख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ध्यान समझिएगा भाई, देखिए क्या है भाई, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। बी की दिशा में ए का प्रक्षेप। ठीक है, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी सदिश ए का बी की दिशा में, ठीक है, ए का बी की दिशा में जो प्रक्षेप होगा वो क्या होगा। तो अगर देखिए भाई, अगर प्रक्षेप निकालना होगा ना, तो ए और बी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखिए भाई यहाँ पर ए और बी का ध्यान समझिएगा, प्रक्षेप निकालना है, ए और बी का जिक्र हो रहा है ना, तो आप लोग हमेशा कर दीजिए ए डॉट बी। क्या कर दीजिए, ए डॉट बी। आप लोग ऊपर ए डॉट बी लिख दीजिए। अच्छा बताइए किसकी दिशा में हमको प्रक्षेप निकालना है, जिसकी दिशा में निकालना होगा, जिसकी दिशा में हमें उसी के मापांक से, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बी की दिशा में, दिखाई दे रहा है ना, बी की दिशा में। तो अगर बी की दिशा में हम लोग को निकालना है, अगर बी की दिशा में हम लोग को इसका जो है कि प्रक्षेप निकालना है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, तो मॉड बी से भाग कर देंगे। आए समझ में ना। अच्छा मान लीजिए भाई, अगर आ जाए कि इसका प्रक्षेप निकालिए, वो भी ए की दिशा में, ए की दिशा में बी का प्रक्षेप क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा ए डॉट बी और अपान में मॉड ए। क्या हो जाएगा, मॉड का ए। ठीक है, देखिए ये कब फार्मूला लगाना है, तो ये ए की दिशा में बी का प्रक्षेप है। ये जो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है वो ए की दिशा में, जिस दिशा में निकालना होगा उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
और यहाँ पर देखो ऊपर देखो बी की दिशा में निकालना था, इसलिए हम लोग बी के मॉड से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर ए की दिशा में, अगर ए की दिशा में निकालना होगा तो ए की दिशा में तो मॉड ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बी की मान लीजिए यहाँ पर आ जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तब क्या करेंगे भाई, जैसे मैं इसको भी कर दे रहा हूं कि ए की दिशा में, ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यही आ जाए, ये ना आके यही आ जाए, ठीक है। तो आप लोग ये समझना है कि ए और बी का जिक्र हो रहा है, तो आप ऊपर ऐसे आराम से ए डॉट बी लिख दीजिए, ए डॉट बी। अच्छा, जिसके दिशा में निकालना होगा उसी के मॉड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसकी, जैसे मान लो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ए की दिशा में निकालना है, कह रहा है ना एक दिशा में, या कह रहा है कि ऑन वेक्टर ए, एक दिशा में, तो हम लोग हमेशा मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। अगर बी की दिशा में निकालना होगा, यानी बी पर निकालना होगा, तो बी से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। ए की दिशा में निकालेंगे तो ए से डिवाइड करेंगे, बी की दिशा से। समझ में आया, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग अब पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग सीधे चलते हैं, आप लोग को कुछ समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए भाई, अगर एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये था ना भाई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, और ये हमारा जेड एक्सिस था, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि आई कैप था, क्या था आई कैप, इधर था हमारा जे कैप, और इधर था हमारा क्या, के कैप, इस तरह से था ना। आई की डायरेक्शन में, आई की जो है कि एक्स की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट में, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसमें बोलते हैं आई कैप। तो चलिए भाई, एक चीज और आप लोग समझिए कि आई डॉट आई, अगर मान लीजिए कि आई डॉट आई निकालना हो तो कितना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जे डॉट जे निकालना होगा तो कितना होगा, के डॉट के निकालना होगा तो कितना होगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि अगर आई का आई में डॉट करवाए, डॉट गुणा, ठीक है, सदिश और सॉरी अदिश गुणनफल करवाए तो क्या होगा। तो अब मैं बता दूं कि आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के होता है कितना होता है 1। कैसे भाई, कैसे हम लोग इसको विश्वास कर ले कि आई डॉट आई 1 होता है। तो देखिए भाई, आप लोग को मैंने एक अभी पहले फार्मूला बताया है ए डॉट बी का। ए डॉट बी का फार्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी का फार्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। चलिए, अगर हम लोग आई डॉट आई निकलवाए भाई, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई आई करेंगे भाई, याद रखो, आई डॉट आई करेंगे तो हो जाएगा मॉड आई होगा ना भाई, और कॉस थीटा। अच्छा बताओ, आई और आई इन दोनों का एक ही लाइन पर होगा, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा, जीरो, और जीरो हो जाएगा तो जो है कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है 1, मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 में 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी आई का आई में डॉट प्रोडक्ट होगा, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट होगा, जे का जे से, के का के से, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आई डॉट आई जे के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है ना। मैं ऊपर फिर से लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए कि आई डॉट आई, ठीक है, इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई अगर आई जे से डॉट करवाए, आई डॉट जे करे तो कितना होगा, आई डॉट जे करे तो कितना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आई और जे, इन दोनों का आपस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवाए, आई और जे का, तो आप लोग समझ सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर आई और जे का मल्टीप्लाई करवाए, डॉट प्रोडक्ट करवाए, सॉरी, अगर आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करवाए तो कितना होगा। आप लोग को जैसे आई और जे, ये भाई एक्स एक्सिस पर है और ये हमारा वाई एक्सिस पर है, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, डिग्री कितना कोण बनता है 90 डिग्री। और कॉस कॉस जैसे मान लीजिए होता है ना भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है ना। हाँ? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आई का अगर जे में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवाए, आई डॉट जे करवाए, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आई एक्स एक्सिस पर है और जे किस पर है, वाई एक्सिस पर, और इन दोनों का बीच का कोण कितना होगा, इन दोनों का बीच का कोण कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, और भाई ये पूरा इसको क्या कर देगा, जीरो, यानी आई डॉट जे क्या होगा, जीरो, आई डॉट जे जीरो होगा, जे डॉट के जीरो होगा, के डॉट आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में ना, बोलिए भाई। ठीक है, यानी फिर से आप लोग इसको समझिए, अगर अपने आप में अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा, वन। आई का आई से डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा, वन। जे का जे से डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा, वन। के का के से डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा, वन। लेकिन आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना होगा, जीरो। एक दूसरे से अगर डॉट प्रोडक्ट करवाए तो हमेशा जीरो होगा। आई जे के रिस्पेक्ट बता रहा हूं, आई जे के की बता रहा हूं कि अगर आई जे के में अगर एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। आई डॉट जे कितना होगा, जीरो। जे डॉट के कितना होगा, जीरो। के डॉट आई या आई डॉट के कुछ भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है ना, चलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सदिश गुणनफल हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक फार्मूला इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है ए और बी, और अब अगर हमें इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये दो वेक्टर ए और बी है और इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साथ ही साथ होता है एन कैप। ठीक है, चलिए ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। चलिए साइन थीटा, यहां पर थीटा क्या है भाई, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, कोण है। और एन कैप क्या है, तो एन कैप इन दोनों वेक्टर के अलोंग जो है कि एक, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलिए तो फिर से बताइए मेरे साथ, बोलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और साथ ही साथ बताइए, एक चीज और बता दीजिए भाई, कि अगर मान लीजिए कि ए क्रॉस बी एक दूसरी मेथड से निकालना होगा तो होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मॉड में। अगर ए क्रॉस बी एक दूसरे मेथड से निकालना होगा ना तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है पहले इस तरह से मॉड में, सारणिक में इसको आई जे के लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा x1 y1 और z1, यहाँ पर लिख दीजिएगा x2 y2 z2। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को मैं केवल फार्मूला ही बता रहा हूँ, इस पर जो भी क्वेश्चन होगा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के लिख दीजिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2। चलिए अब इसको हम लोग समझ गए, तो एक चीज और समझते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर आई क्रॉस आई हो तो क्या हो, आई आई क्रॉस जे हो तो क्या हो। और इन सभी को समझने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, एक चीज पहले समझ जाइए भाई, कि अगर आई क्रॉस आई करेंगे या जे क्रॉस जे करेंगे या के क्रॉस के करेंगे तो कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इन तीनों का वैल्यू कितना होता है, तो इन तीनों का वैल्यू होता है जीरो। कितना होता है भाई, जीरो। क्यों भाई बता सकते हैं, देखिए ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का फार्मूला, ए क्रॉस बी का फार्मूला में क्या रहे बताओ तो, साइन थीटा। क्या रहे भाई, साइन थीटा, साइन थीटा। तो अगर मान लीजिए भाई दोनों आई का अगर आपस में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करवाए तो आई आई एक साथ ही होगा भाई, आई, तो आई और आई के बीच में एंगल बनेगा जीरो, कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। और साइन यहाँ पर जीरो रख के तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यानी ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी आई का आई में क्रॉस करवाए या जे का जे में क्रॉस करवाए या के का के में क्रॉस प्रोडक्ट करवाए तो उसका कितना वैल्यू होता है, जीरो। इसको याद रखिएगा, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आई का मल्टीप्लाई आई आई क्रॉस जे करे तो कितना होगा, जे क्रॉस के करे तो कितना होगा, या के क्रॉस आई करे तो कितना होगा, क्या बता सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, क्या आप लोग इसका
बता सकते हैं? चलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए, आप लोग इस तरह से सर्कल बना लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए आई, यहाँ पर लिख दीजिए जे, और यहाँ पर लिख दीजिए के। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर आई जे के लिख दीजिए, और यहाँ पर हम लोग एरो लगा देंगे। एरो वो भी किस दिशा में लगाना है भाई? तो जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से एरो लगा देनी चाहिए। अब मेरे साथ बताइए, अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना आ जाएगा? के। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जे। जे, ठीक है, और जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई। ऐसा समझे ना? फिर से मैं बताता हूं, जैसे मैंने कि यहाँ पर सर्कल बना दिया, यहाँ पर मैंने आई जे के लिख दीजिए, तो यहाँ पर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा? के। और जे और के का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आई हो जाएगा, और ठीक है ना, और के और आई का करेंगे तो जे हो जाएगा। चलिए बताइए, आई पूरे जे, तो आई और जे का करेंगे तो कितना हो जाएगा? के कैप, और यहाँ पर देखिए जे, जे क्रॉस के है ना, तो जे और के का क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा? आई। चलिए के क्रॉस आई, अगर के क्रॉस आई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? के क्रॉस आई करवाएंगे तो जे आ जाएगा। हमेशा तीसरे वालों को ले लेना है, हमेशा क्या कर रहे हैं? तीसरे वालों को ले लेना है। ठीक है ना, एक सर्कल बना लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के। अगर आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो के आएगा, और जे और के का करवाएंगे तो आई आएगा, के और आई का करवाएंगे तो जे आएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये तो बात हुआ भाई घड़ी की दिशा में। अगर मान लीजिए अगर किसी का मन हो भाई कि वो आई का जे से ना करवाए, जे का आई से करवाए, जैसे मैंने यहाँ पर आई और जे का गुणा करवाया है ना, अब मान लीजिए कोई कहे कि नहीं हम जे का आई से करवाएंगे तो कितना होगा? क्या दोनों बराबर होगा? नहीं भाई, दोनों बराबर नहीं होगा, कतई बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर के का गुणा अगर जे में हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, या अगर आई का क्रॉस के में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अगर उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो बस कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा बस साइन का चेंज होता है। यहाँ पर जो भी मैंने अब प्लस है ना, अब सभी ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार फिर बताएंगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अरे भाई ये तो उल्टा डायरेक्शन में, देखो ये तीर दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इधर। जे क्रॉस आई निकाला है ना, तो जे क्रॉस आई उल्टा डायरेक्शन में हो गया, तो उल्टा डायरेक्शन में जे क्रॉस आई, यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन है इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस का के कैप। आया समझे ना? चलिए, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा, देखिए ये जो एरो है वो इधर है, लेकिन हम लोग किस तरफ से जा रहे हैं? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं, तो चूंकि होगा तो आई ही, लेकिन हो जाएगा माइनस वाले डायरेक्शन में। उसी तरफ से के आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? तो आई के कितना हो जाएगा? माइनस का जे। आप लोग को समझ आ गया होगा? ठीक है, आई समझ आ गया भाई? एक बार और आप लोग बताइएगा, आई क्रॉस आई कितना होगा? जीरो। जे क्रॉस जे कितना होगा? जीरो। के क्रॉस के कितना होगा? जीरो। आई क्रॉस जे कितना होगा? के कैप। समझ आ गया ना? अच्छा, यहीं पर मैं आप लोगों को डॉट ही बता देता हूं। अगर आई का आई के साथ डॉट कराएंगे तो कितना होगा? जे के साथ जे का डॉट कराएंगे तो कितना होगा? के का के साथ डॉट कराएंगे तो कितना होगा? वन होगा। देखो डॉट में यार बस समझ लो, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझ जाओ। डॉट में अगर अपने आप से अगर डॉट प्रोडक्ट कराओगे, डॉट प्रोडक्ट अपने आप से अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा? उसका वैल्यू वन होगा, वन। ठीक है, अगर आई और जे और के में अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा ना, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अदिश गुणनफल, तो डॉट प्रोडक्ट आई आई जे जे के मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो एक किसका होगा? वन। लेकिन अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो और डॉट प्रोडक्ट में एक होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया हो? आगे होगा। और इन पर जो भी क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इन पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।